हेलो माय स्वीट बीटीएस आर्मी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आर्मी हमारे जोहोप जैसे ही मिलिट्री से वापस आए तो उन्होंने कुछ बहुत ही यूनिक सा किया। यूनिक बात ये थी कि सभी को लग रहा था कि शायद जोहोप चले जाएं और ब्रिगेड से जाकर के आर्मी से बात करें, लेकिन जोहोप ने कहा नहीं, मैं यहीं से कुछ स्पीच देना चाहता हूं। और वहां पर खड़े होकर जोहोप ने कुछ स्पीच दी। चलिए जोहोप की स्पीच को हिंदी में जानते हैं, पर जल्दी से चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। आर्मी जोहोप ने पहले मीडिया को इन्फॉर्म कर दिया था कि जोहोप वहां पर कुछ स्पीच देना चाहते हैं, इसलिए रिपोर्टर्स आ गए थे। जैसे ही जोहोप खड़े हुए, एक फीमेल रिपोर्टर बहुत सारे माइक्स लेकर के उनके सामने आ गई और उनके घुटनों पर बैठ करके उनसे बोलती है कि चलिए अब आप स्पीच दीजिए। जोहोप सबसे पहले कहते हैं मुझको एक शब्द कहना है और वो शब्द है थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। मुझको मिलिट्री से बहुत अच्छी तरीके से छुट्टी मिल गई है और आज मैं सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आगे हॉबी कहते हैं मैं उन सभी मीडिया रिपोर्टर्स को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इतनी लंबी दूरी तय करके यहाँ आए और मैं अपनी आर्मी की बदौलत ही बहुत अच्छे स्वास्थ्य के साथ आज अपनी मिलिट्री सर्विस को कंप्लीट कर पाया हूँ। इसी टाइम पे जब वो रिपोर्टर वो माइक ली होती है तभी जिन आ जाते हैं और जिन कहते हैं लाओ ये माइक मुझको दे दो। फिर हॉबी जिन को देखते हुए कहते हैं हमारे जिन ह्योंग, मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। ह्योंग को थपथपाते रहते हैं। फिर इसके बाद हॉबी कहते हैं मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैंने 1.5 ईयर्स तक एक असिस्टेंट ड्रिल प्रशिक्षक के रूप में सेवा की अपने देश की। तो मैंने बहुत सारे मार्च किए और रास्ते में वोंजू के बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी की। वह हमेशा सैनिकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और हमेशा हमारा उत्साह वर्धन करते हैं। और सबसे पहले नागरिकों को धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि ये वाकई बहुत भावुक कर देने वाला पल है। इसके बाद हॉबी सभी सिटीजन्स और अपनी आर्मी को फिर से एक बार थैंक यू करते हैं। इसके बाद हॉबी कहते हैं मैंने लगभग 1.5 साल तक अपने देश की रक्षा की एक सैनिक के रूप में। फिर हॉबी अपने देश के सैनिकों की बड़ाई करते हुए कहते हैं कई लंबे समय से बहुत सारे सशस्त्र बल सदस्य अपने देश के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ इतना कुछ कर रहे हैं और उनके लिए अगर हमारे देश के लोग उन्हें अपना गर्मजोशी भरा ध्यान और प्यार दे सके तो मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिद्ध होगा उनके लिए भी। इसके बाद आगे हॉबी फिर से कहते हैं मैं अपनी आर्मी को फिर से बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने इतने टाइम तक मेरा इंतज़ार किया और मुझको हमेशा प्रोत्साहन देते रहे, मुझको हमेशा सपोर्ट करते रहे और इतना ज़्यादा प्यार दिया। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अच्छे स्वास्थ्य के साथ सेना से छुट्टी पा चुका हूँ, इसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। हॉबी के बोलते बोलते ही जिन उन रिपोर्टर से सारे माइक ले लेते हैं। जब वो रिपोर्टर मना करती है नहीं सर ये बहुत हैवी हैं, आप इनको नहीं पकड़ पाएंगे, तब जिन कहते हैं अरे कोई बात नहीं मैं इनको पकड़ लूँगा, तुम जाओ। वो रिपोर्टर कहती है नहीं नहीं मैं नहीं, आप रहने दीजिए। तभी वो जिन बोलते हैं आप जाइए और जाकर हम लोगों की बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो लीजिए, इसलिए ये सारे माइक मुझको दे दीजिए। फिर जिन उनसे माइक लेकर के सारी स्पीच इन्हीं माइक पे बोलते हैं हॉबी और जिन पूरे टाइम वो माइक पकड़ते रहते हैं। इसी बीच में जब जिन वो माइक लेके जाने लगते हैं तो हॉबी कहते हैं रुक जाओ मुझको कुछ स्पीच देनी है। तो जिन कहते स्पीच, तुम क्यों स्पीच दोगे, क्या तुम कहीं के सुपरस्टार हो, तुम्हारी स्पीच कौन सुनेगा। ये जिन मजाक में कर रहे थे। जो कहते हैं हाँ हाँ मुझको स्पीच देनी है, लाओ लाओ। और इस टाइम पे बहुत सारी आर्मी थी और इसके लिए फिर आगे हॉबी ये भी बोलते हैं कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि जिन अपना टाइम निकाल कर मुझको लेने आए, मैं बहुत खुश हूँ। आर्मी ये देखकर आपको तो पक्का बहुत अच्छा लगा होगा, इसीलिए जल्दी से कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशन हॉबी या फिर आप हॉबी को जो भी कुछ कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय आर्मी।